Hello, students, my friends, and colleagues. As we can see here, this is chapter 2 Olympism Value Education, class 11, 2.2. That is the point 2 of chapter 2. That is the Olympic Value Education, joy of effort, fair play, respect for others, pursuit of excellence, balance among body, will and mind. अब मैं क्या है कि ये इस छोटा सा जो है इसमें इसको बहुत ही शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ताकि जो बच्चे बिगनर हैं, जो भी ऑलमोस्ट ऑल बिगनर हैं होते हैं 11th में, जो कि फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो मैं कोशिश ये मेरी है कि पहले उनका क्विक रिवीजन एक हो जाए या क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बन जाए और उनको चीजें बेसिक चीजें फंडामेंटल चीजें समझ में आ जाए, जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं वो समझ में आ जाए। नाउ वी कैन सी हियर दिस इज द चैप्टर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। दिस इज द जॉय ऑफ एफर्ट, फाइंडिंग प्लेजर इन द जर्नी ऑफ द एफर्ट। जब भी हम कोई जर्नी, मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। जैसे फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं बहुत ही मेहनत से खेलते हैं जो प्लेयर होते हैं। तो सोचिए जब वो एफर्ट करते हैं, एफर्ट मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, तो जो वो एफर्ट लगाता है और बहुत करने के एफर्ट करने के बाद जब वो गोल करता है, सोचिए उसका जॉय, प्लेजर, खुशी, हैप्पीनेस कितनी होती है, कितनी होती होगी, ये वही बता सकता है जो इतना एफर्ट करने के बाद जो है वो गोल करता है। फिर उसका जो माइंड सेटअप क्या होता है, जॉय का जो उसका लेवल होता है वो क्या होता होगा, एग्जैक्टली वही बता सकता है। तो इसको बोलते हैं जॉय ऑफ एफर्ट। मीन्स कि हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स बताता है, जो मैच बताता है कि जॉय ऑफ एफर्ट क्या होता है। ना देन आफ्टर दैट, दैट इज फेयर प्ले, दैट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, फेयर कंपटीशन एक्सेट्रा। मीन्स कि फेयर प्ले में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लोगों से जुड़े रहना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे बहुत सारे जो ऑनेस्टी होती है, हम जब गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो लोगों से जुड़े होते हैं। तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी मतलब यही हुआ, ऑनेस्टी मीन्स की ईमानदारी, इंटीग्रिटी का मतलब भी ये हुआ कि हम जो है अपना जितना प्योर हो सकता है, जितनी ईमानदारी से हो सकता है, हम कोई गेम खेल रहे हैं और लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपनी टीम मेंबर्स को भी, वो तो ज्यादा जरूरी है, और अदर टीम मेंबर जो हमारे अगेंस्ट में है, जो किसी के अगेंस्ट में जो टीम है जो खेलने जा रहे हैं जिसके अगेंस्ट में, तो उसका भी, उसकी टीम मेंबर्स का, और जो चाहे इंडिविजुअल गेम है चाहे वो टीम गेम है, सबका रिस्पेक्ट करना। एंड जो एक कंपटीशन होता है वो फेयर हो, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर है वो फेयर कंपटीशन, फेयर गेम मैचेस कराएं, तब तो वो हुआ फेयर प्ले। तो हमको ये ओलंपिक जो है ये फेयर प्ले भी बताता है। और सच में मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी, चाहे वो विंटर ओलंपिक हो चाहे वो समर ओलंपिक हो, क्योंकि 2-2 साल का गैप होता है दोनों में, तो विंटर ओलंपिक या समर ओलंपिक हो, तो मेरे कुछ पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि विंटर ओलंपिक में कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं, कब-कब कहाँ हुआ, ये आप लोग जो है इसमें मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। विंटर ओलंपिक क्या होता है, विंटर ओलंपिक शुरू कब से हुआ, विंटर ओलंपिक में इवेंट्स कौन-कौन से होते हैं, समर ओलंपिक में इवेंट्स कौन-कौन से होते हैं, समर ओलंपिक जो है कब से शुरू हुआ, कब-कब हुआ, कब नहीं हुआ, तो ये सारे जो है हम लोग, आप लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद इसमें बताता है, थर्ड पॉइंट है जो वैल्यू जो है वो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जो वैल्यू एजुकेशन ओलंपिक में रिस्पेक्ट फॉर अदर्स में लिविंग, वर्किंग एंड प्लेइंग टुगेदर, ये मेन पॉइंट है कि रिस्पेक्ट हम कब दूसरों को देंगे, जब उनके साथ रहेंगे, उनके साथ काम करेंगे, वर्क करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे एंड उनके साथ खेलेंगे, तब हम, यानी हुआ कि हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहना चाह रहे भी रहे हैं, उनके साथ वर्क भी कर रहे हैं, उनके साथ खेल भी रहे हैं। एंड परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, व्हाट इज द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस की जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब जो एक्सीलेंट बोलते हैं ना कि बेस्ट का भी बेस्ट, माने सबसे अच्छा, खूब बहुत अच्छा, एक्सीलेंट जो है, जो होता है सबसे लास्ट में हम बोलते हैं वाह, दैट इज मीन्स की बेस्ट परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहना, दैट इज द बेटर एग्जांपल ऑफ परस्यूट ऑफ। तो अपने मैं स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बताऊं कि जो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस मतलब कि जो बेस्ट के एक तरीके से उसको पीछा करना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, पाने की कोशिश करना, एक्सीलेंस को, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस को, दैट इज द कंटिन्यूअस, थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ओनली इट इज पॉसिबल। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे होगी, थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग
and scientific training also. Then the last that is the value education is achieving balance among body, will and mind. That is the most important topic. That is the physical health, and it's very important. The physical health हम उसको कैसे पा सकते हैं? Among body, physical health, will and mind, mental toughness and determination. Will, determination, mind, mental toughness, and ultimately overall अगर हम देखेंगे that is the healthy lifestyle. It is only possible through हेल्दी लाइफस्टाइल। तो मैं ज्यादातर अपने ब्लॉग में, अपनी वीडियोस में मैं ये बात कहता हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल की। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हम नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, दैट इज आवर फेल्योर। अब हेल्दी लाइफस्टाइल होती क्या है? अगर कोई डिसिप्लिन में नहीं है, दैट इज आल्सो नेगेटिव पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट विल आल्सो अफेक्ट negatively to our healthy lifestyle. So the healthy lifestyle, really इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ पे इनडिसिप्लिन की कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। हम इनडिसिप्लिन नहीं रहना है। तो जब डिसिप्लिन में रहेंगे तो अल्टीमेटली तभी हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर पाएंगे। 24 आवर्स को क्या करना, 24 आवर्स का जो हमारा टाइम होता है उसको सिस्टमेटाइज करके शेड्यूल्ड करना, कब कौन सा काम करना है। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मीन्स अर्ली मॉर्निंग हमें जग जाना है। इस तरीके से एक मैंने एग्जांपल दिया, टाइम से पढ़ना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, एवरीथिंग मीन्स शुड बी शेड्यूल्ड। सब कुछ शेड्यूल्ड होना चाहिए, नहीं पहले से फिक्स होना चाहिए। तो दैट इज द हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोग देखते रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में समझिए। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें नहीं समझ में आता है, वाकई में आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, और एंगर है, एग्रेसिवनेस है, बहुत सारी नेगेटिव पार्ट्स हैं, डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस का जो पार्ट डिस्ट्रेस होता है, बैड स्ट्रेस, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। रियली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव the solution of your problems, anyone's problem. Thank you very much.